नमस्कार सभी को। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कोसा में है। जैसे उस दिन हम लोगों ने सेल पढ़ा था, है ना, कोसा के बारे में। आज उसके ऑर्गेन्स कोशिकांगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कोशिकांग हैं। जैसे हम लोग बात करें लवक, जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं उसको, जिससे ये चीज़ें थोड़ा सा डाउट में ना रहें कि प्लास्टिड्स कहाँ से आ गया। मैंने उस दिन डायग्राम बनाया था, आपको बताया था ये लवक है यहाँ पे, है ना, हरित लवक, सारी चीज़ें उस दिन बताई थी मैंने आपको। अब देखो बात कर लेते हैं लवक, है ना। बहुत सारे हैं। जैसे मान के चलो मैं बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। सारे टॉपिक अलग अलग वीडियो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग लेके चलते हैं प्लास्टिड को, या कवक को लेकर चलते हैं। देखिए, जैसे हम लोग लवक की बात करें तो लवक आप लोग देखते हो सिंपल तरीके से, जब टमाटर लगता है तो सबसे पहले कैसा होता है उसका कलर। अगर आपने टमाटर को देखा हुआ लगते हुए, सबसे पहले कैसा होता है वो, वाइट होता है ना। तो वो वाइट है, इसका मतलब क्या है, उसमें उस जो वाइट, या उसको हम लोग कलरलेस भी बोलेंगे, तो उसका जो मेन रीजन है वो है अवर्डी लवक, है ना। हिंदी में उसको बोले हम लोग अवर्डी लवक, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब एक टमाटर का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, जिससे कुछ चीज़ें एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। कि जब टमाटर लगता है सबसे पहले स्टार्टिंग में वो वाइट वाइट सा होता है, स्टार्टिंग में वाइट सा होगा वो। इसके बाद में, फिर उसके बाद में वो कैसा होगा, ग्रीन जैसा हो जाएगा वो, है ना, हरा सा हो जाएगा वो। उसके बाद में वो रेड होगा, या मान लो येलो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, ये सबसे पहले जब वो अवर्डी रवक उसमें था तो इसका मतलब वो वाइट था टमाटर, ये रीजन हो गया इसका। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेनली प्लांट्स या पौधों के अंदर जो वाइट कलर है या कलर लेस है, वो रंगहीन है, तो उसमें अवर्डी लवक होगा फिर, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट। नॉर्मल तरीके से आप देखो देख भी सकते हो, मैंने जब पहले वीडियो में बताया था कि कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जिससे हम लोग आराम से कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं या देख सकते हैं। अब यहाँ पर ल्यूको, इस ल्यूको का मतलब किससे, वाइट से, है ना। और प्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्लास्टिड, श्वेत लवक, श्वेत बोल लो, या रंगहीन, नो कंफ्यूजन, रंगहीन भी यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं। अवर्डी लवक जैसे हम लोग बात करें, कोई पेड़ है ये, ठीक है ना, उस पेड़ की जो जड़ें हैं, जो उसकी जो रूट हैं, आप देखते हो कि वो रूट का कोई निश्चित कलर होता है क्या, मतलब नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं है कि वो लाल हो या पीली हो या गुलाबी हो, मतलब पिंकिश टाइप की। नॉर्मल वो कैसी होंगी, कलरलेस होंगी वो, ठीक है ना, कलरलेस या रंगहीन होती हैं वो। या थोड़ा बहुत जमीन के अंदर जो इसका जो तना दबा है, ये मान लो तना है इसका जो दबा रह गया है जमीन के अंदर, ये भी कैसा होगा, उसी रूट के जैसा होगा वो, कलरलेस। तो हम लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट होगा इधर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। नॉर्मल तरीके से जैसे अगर ये पेड़ है, अब इस पर जो पत्ती है, ठीक है ना, जो इस पर ये पत्ती है, अब ये कैसी होगी, पत्तियां मोस्टली हरी होती हैं, ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ, ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की वजह से हुआ। टमाटर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले व्हाइट था वो, व्हाइट के बाद में ग्रीन, ग्रीन के बाद में रेड हुआ। तो ये जो लवक है, प्लास्टिड है, ये एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ये, है ना, अलग से नहीं आ रहा कहीं से। व्हाइट था तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट था, एक टाइप हो गया किसका, ये प्लास्टिड का। उसके बाद में अगर टमाटर हरा हुआ है तो उसमें हरे में क्या हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में वो चेंज हुआ है। कौन चेंज हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद जब वो लाल हुआ है तो ये क्लोरोप्लास्ट फिर किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में जाके, क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्डी लवक। कोसा वाले टॉपिक से कई सारे मतलब कोशिकांग पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सिंपल सिंपल गलतियां होती हैं, दिक्कत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को आप प्रॉपर देख सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ से। अब जैसे रूट की मैं बात कर रहा था, उसके बाद मैं पत्ती पाया कि पत्ती हरी है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, है ना। नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं है कि पत्तियां पूरी हरी हो, जैसे हम लोग देखते हैं छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती हैं, है ना,
मान के चलो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां हैं, नीम की है, बहुत सारी पत्तियां ऐसे होंगी। अब वो पत्तियां स्टार्टिंग में कुछ रेड टाइप की भी होती है, तो समझ सकते हो नॉर्मल तरीके से उसमें क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्डी लवक होगा, ठीक है ना। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, यानी किस तरीके से कलर्स चेंज होते हैं एक दूसरे के आपस में। अब हम लोग इनमें से अगर एक लवक की बात करें, जैसे मैं भी आपको एक डायग्राम से अगर बताना चाहूंगा, तो डायग्राम भी देखो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, और कई सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया कि लवक क्या है ना। जो प्लास्टेड उसका मतलब क्या है, प्लास्टेड्स। इसमें हम मेनली अगर बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हरित लवक। चलिए, हरित लवक। डायग्राम की हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनता है, थोड़ा मतलब चपटा सा और ऐसे दबा हुआ टाइप का, इस तरीके से बनेगा। और 2 लेयर्स इसमें होते हैं, इस तरीके से 2 परतें, ठीक है ना। और इस तरीके से इसमें ऐसे लंबाई में समांतर पैरेलल कुछ लाइनें ऐसे दिखाई पड़ती हैं, ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके हो जाता है। अब देखो हम लोग बात करें इसमें, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है हरित लवक का। इसमें इस तरीके से इनके ऊपर लाइक अ कॉइन है ना, सिक्का होता है, इस तरीके से कुछ ढेर या स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से बहुत सारे। हर चीज़ को देखो समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताइए जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है ना। या वो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश की क्रिया है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, उसकी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, उसकी डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो सिंपल हैं लेकिन हम प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दे पाने के कारण उसको नहीं सीख पाते। वो सारी चीज़ें एक डायग्राम से या कुछ कॉन्सेप्ट से सिंपल हो जाती हैं। इस तरीके से ऐसे करके डायग्राम लोग ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। और इसमें हम लोग लिक्विड इस तरीके से भर देंगे इसके अंदर पूरे में। ये पूरा इस तरीके से हो जाए, है ना। अब देखो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आती हैं। देखिए, ये तो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर बाह्य परत है ये, और ये इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर आंतरिक परत है ये। और हम लोग अंदर की तरफ आएंगे और बात करेंगे तो कई सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं इसमें। देखो, जैसे ये जो पट्टियां टाइप की दिख रही हैं, लाइन है, इनको हम लोग बोलते हैं पटिलकाएं, है ना, या बोल सकते हैं लैमिली। अब इनके ऊपर जो मैंने अभी आपसे बोला था कि सिक्के के ढेरनुमा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, इनमें से जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। और जो अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे केवल एक को, तो एक को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, ठीक है ना। हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे आसानी से आप लोग याद कर सको, ये नाम ही आपको थोड़ा दिक्कत देते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसमें, और इसमें क्या क्या होता है, तो अंदर जो लिक्विड इसके फैला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रोमा है ये, जिसका लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब क्वेश्चन देखो कई सारे यहाँ से बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हरित लवक है उसमें फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी रिएक्शन इसमें होती हैं। तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन है ना, एक होती है डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया, ठीक है ना। तो प्रकाशीय क्रिया जो होती है इसमें कहाँ पे होगी, ग्रेनम में। और जो अप्रकाशीय क्रिया वो कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा ये लिक्विड है यहाँ पे, इसी तुम समझ सकते हो आराम से।
डायग्राम को देखो बनाना जरूरी है, कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे नोटबुक में तो पता चलता है कि हाँ इसमें पटेल्का है, ये लेमिली है, थाइलेकॉइड है, स्ट्रोमा है या ग्रेनम है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाएगा, इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है ना, कुछ मात्रा में डीएनए, अलग से इसमें आरएनए भी होता है इसका। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ से क्या निकल के सामने आती है, एक क्वेश्चन जो फेमस है यहाँ पे, काफ़ी मतलब कई एग्जाम पूछा गया है कि कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग या ऑर्गेन्स हैं जिन्हें हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स भी कहते हैं, है ना, यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अर्ध स्वायत्त अंग के एग्जाम्पल बताइए जो ऑर्गेन्स है। तो आपको याद रखना है ये जो हरित लवक है, हरित लवक, ठीक है ना। वैसे एक और भी है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे अर्ध स्वायत्त अंग, ठीक है ना। यानी कि इन्हें बंटने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए किसी दूसरे कोशिकांग की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से इन्हें डीएनए नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, इसलिए ये अपने आप बंट सकते हैं। कौन, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि इसलिए इसको हम लोग अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं, ठीक है ना। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, एक मिनट। देखिए इसके बाद कुछ और पॉइंटों की बात कर लेते हैं, ये चीज़ आप लेकिन नोट भी साथ साथ करते जाइए कि जैसे अगर मैं ये आपको बता रहा था जो प्रकाशीय क्रिया है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया। तो ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्रकाशीय क्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो ये आप बताना पड़ेगा आपको ये कि ये ग्रेना में होती है, ठीक है ना, कहाँ पे होती है, ये ग्रेना में। और नॉर्मल तरीके से एक चीज़ देखो जरा कि अगर ये डायग्राम में ना बनाता और सीधे आपको ये चीज़ डिफाइन करता कि हाँ भाई जो प्रकाशीय क्रिया है वो ग्रेना में होती है, तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ती, ये पता नहीं ग्रेना क्या चीज़ है। आ रहा ना समझ में, यानी कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, जो टेट, सी टेट या एसएससी, बैंक, रेलवे, जिनके पास बायोलॉजी नहीं था पहले, उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि ग्रेना क्या है ये। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब ये प्रकाशीय क्रिया है, यानी लाइट रिएक्शन। जैसे मान लो चलो ये यहाँ पे सूर्य बना देता हूँ मैं, सन ये बन गया इस तरफ, ठीक है। अब प्रकाश आएगा, जो प्रकाशीय क्रिया होगी वो कहाँ पे होगी, वो ग्रेनम में होगी। ये ग्रेनम ही तो है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। और हम लोग दूसरे की बात करते हैं, एक क्रिया होती है, एक रिएक्शन अप्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है स्ट्रोमा में। अब आप आराम से चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई स्ट्रोमा यहाँ पर सबने बताया था ये है लिक्विड। दो चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे आराम से आपकी, है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल जो पटेल्काएँ हैं, लेमिली हैं, वो लगभग 10 से 100 तक हो सकती हैं, है ना। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन नॉलेज के लिए जो हम लोग कर सकते हैं। और जो थाइलेकॉइड है वो नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 से 60 तक हो सकते हैं, है ना, थाइलेकॉइड। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और सिंपल चीज़ की थ्योरी। अगर हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं ये प्लास्टिड, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। ये डायग्राम था क्लोरोप्लास्ट का। अब जैसे अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट की, है ना, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप से आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक टाइप था आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक टाइप हो जाता आपका अब जो मैंने अभी कराया था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो, जैसे अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा गया है, प्लास्टिड सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना, ये चीज़ भी आप कई बार पूछ ली गई है। तो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हेकल,
क्या नाम था? हेकल था, हेकल। इन्होंने सन 1665 1665 में प्लास्टिड को खोजा था, है ना, डिस्कवर किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लास्टिड शब्द है, जो वर्ड है, उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था सिम्पर। आप इस चीज को भी नोट कर सकते हो कि सिम्पर ने शब्द का यूज किया था और हैकल ने प्लास्टिड को सबसे पहले खोजा था। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका हरित। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। बताया था क्या मैंने अभी? ल्यूको माने क्या है? व्हाइट या कलरलेस। कई सारे एग्जांपल नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो बता सकते हैं मोस्टली प्लांट्स के वो भाग जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, लाइट पहुंचती है नॉर्मल तरीके से। जैसे किसकी बात करें हम लोग? पत्तियां। अगर कोई मान लो सिंपल तरीके से कोई प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स मैंने बनाया यहाँ पे। अब सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट है कहाँ कहाँ पे पहुंचेगी? मोस्टली पत्तियों में पहुंचेगी, जड़ों में तो पहुंचेगी नहीं। अब जड़ों में जो चीज़ नहीं पहुंच रही है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट है जड़ों में नहीं पहुंचा, तो वहां पर क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट होगा। समझ सकते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आराम से पहुंचता है तसल्ली से, नो टेंशन। अब देखो बात आती है जैसे वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट था उनका मेन वर्क क्या था? तो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। यानी कि अब हिंदी में बात करें तो प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया दोनों की दोनों स्ट्रोमा और ग्रेनम में कंप्लीट हो रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये ल्यूकोप्लास्ट है, जड़ों में है तो कुछ ना कुछ तो वर्क करता होगा। जैसे हम लोग अगर बात करें जड़ की, तो जड़ों में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स, है ना, वसा के तत्व पाए जाते हैं किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। नोट करना जरूरी है, ऐसा नहीं केवल वीडियो देखें और स्किप कर दें या बस हाँ फॉर्मेलिटी पूरी, नहीं, ये चीज़ आपको नोट भी करनी है कि किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। जैसे भी आपको मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? किचन ऑफ द सेल, ठीक है ना। कोसा का रसोई घर, कोसा का किचन बोल लो, रसोई तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगी। कोसा का किचन कौन कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। किचन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान जो मतलब फूड बनता है उसको बनाने में कौन हेल्प करेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ऐसे ही क्या है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है भाई, यहाँ पे अब सूर्य का प्रकाश तो पहुंचेगा नहीं, तो नॉर्मल तरीके से जो फैट मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उनको स्टोर कहाँ पर रखता है? ल्यूकोप्लास्ट में। क्लियर? इसके अलावा देखो लास्ट बात कर लेते हैं। अब कौन बचता है? यहाँ पर एक और बचता है आपका क्रोमोप्लास्ट। कुछ कुछ भी आपको मतलब रटने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला है क्लोरो, तो क्लोरो का मतलब क्या है? हरे से। अगर मैंने बोला था अभी ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब व्हाइट से है। अब यहाँ पे एक शब्द है क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या है? कलरफुल, यानी कि रंगीन, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन था और ये रंगीन यानी कलरफुल है ये। अब हरे रंग को, ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर होंगे वो मोस्टली क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। एक पेड़ पे पत्तियों के अलावा क्या लगता है? फूल भी लगते हैं, फ्रूट्स भी लगते हैं, है ना, फ्लावर फ्रूट्स। तो नॉर्मल वो उन पर जो कलर आया है वो किसकी वजह से आएगा? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आएगा। क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस, है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब जैसे नॉर्मल तरीके से डायग्राम तो बार बार बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कुछ चीज़ें डायग्राम से जल्दी समझ में आती हैं। जैसे मैं एक
सन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे पेड़ बना रहा हूँ मैं, एक पेड़ हो गया। अब देखो, हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से क्या आता है, सनलाइट, यानी कि प्रकाश आता है। जड़ें जो हैं इसकी मिट्टी से क्या लेती हैं, जल लेती हैं, और इसके अलावा क्या लेती हैं, खनिज तत्व लेती हैं, मिनरल्स। सिक्स CO2, यानी कि क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस जल लिया, 6H2O, ठीक है ना, गिव्स अस सनलाइट, यानी कि प्रकाश। इसके अलावा क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ये सब मिलके क्या बनाएगा, भोजन, C6H12O6। कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ तो इससे हमें क्या चीज़ सीखने को, या डेफिनेशन कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करते हैं कि हाँ भाई प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया या वह रिएक्शन है जिसमें पौधे खाना बनाते हैं। हमें केवल समझना है कि रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको क्यों बनाया दोबारा से। जैसे अगर लोग बात करें रेस्पिरेशन की तो वहां पे ये रिएक्शन को केवल उल्टा कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CO2 प्लस H2O, है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लस जल लिया, वाटर, सनलाइट आया, क्लोरोफिल इसमें है पत्तियों में, ठीक है ना, क्या है, क्लोरोफिल है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और जो O2 है वो रिलीज कर दी जाती है। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, ये रिएक्शन आपको याद रहेगी तो इससे एक और काम भी आसान हो जाएगा आपका। जैसे अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं रेस्पिरेशन, उसका जो रिएक्शन आता है वो क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से, है ना, प्लस इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, O2 के अलावा हम लोग भोजन लेते हैं तो C6H12O6। देखो उल्टा हो रहा है सबका सिस्टम, गिव्स अस, क्या छोड़ते हैं हम लोग, O2 ले लिया हम लोगों ने, CO2 तो CO2 प्लस इसके अलावा जल। मतलब एक रिएक्शन को थोड़ा सा समझने से हम लोग एक और रिएक्शन आराम से पेपर में टिक कर सकते हैं, जिससे हम लोग रटे ना, चीज़ों को समझें। ये रिएक्शन बताने का मेरा पर्पज़ क्या है कि ये सारी जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई है, ये ग्रेनम के अंदर हुई है। जैसे अगर हम लोग बात करें लाइट रिएक्शन की, और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन आपको मैंने बताया था ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप इस टॉपिक को तसल्ली से आराम से पढ़िए, क्योंकि कई सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं और लोग गलती करके चले जाते हैं। क्या है प्लास्टिड, है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि प्लास्टिड को कलर देने वाले कुछ एलिमेंट्स या पदार्थ, कुछ भी हम लोग देख रहे हैं हरा, और भी कोई कलर देख रहे हैं या कलर नहीं है जड़ों में, तो वो सब प्लास्टिड की वजह से है, यानी कि लवक की वजह से, ठीक है ना। हैकल जिन्होंने सबसे पहले उसको खोजा प्लास्टिड को, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिम्पर, इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया कि हाँ भाई ये इसका नाम प्लास्टिड होगा आज के बाद में। अब देखो बात आती है, जैसे अगर पूछा जाए कि क्या ये लवक बैक्टीरिया, जैसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं, फफूंदी, है ना, कवक वगैरह, या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवालों में पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें जीवाणु, बैक्टीरिया या फफूंदी, है ना, कवक, फंजाई, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उनमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और नॉर्मल तरीके से आप इनके जो वर्क हैं, मेन फंक्शन, इनको भी याद रख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देगा मोस्टली, इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं, कोसा का रसोई घर। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ग्रेनम, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा, सारा मैंने अभी डायग्राम बनाया था, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने उसी में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी बताया, CO2 प्लस H2O गिव्स अस सनलाइट भी मिलेगा, क्लोरोफिल भी मिलेगा,
क्या बना, ग्लूकोज बना प्लस ऑक्सीजन छोड़ी गई, यहाँ पर रिलीज की गई। ये किसका है रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का। अगर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की तो देखो उसमें उल्टा है, ऑक्सीजन प्लस खाना फूड लिया गया और CO2 प्लस वाटर को रिलीज किया गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया या किसी ऑर्गेन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।